रहेंगे, अरे 5G बैंकिंग लेके रहेंगे, अरे 5G बैंकिंग लेके रहेंगे। हम जायज मांगे लेके रहेंगे। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, संघर्ष हमारा जिंदाबाद, संघर्ष साथी जिंदाबाद, संघर्ष हमारा जिंदाबाद। अरे अभी तो लड़ाई है, अरे अभी तो लड़ाई है, अरे अभी तो लड़ाई है। अरे हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, आवाज दो, आवाज दो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, संघर्षी साथी जिंदाबाद। अरे जब हम बैंक न खोलेंगे, 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 अरे पहले भी हम जीते थे, अरे पहले भी हम जीते थे, अरे पहले भी हम जीते थे। अरे महिला साथी जिंदाबाद, संघर्षी साथी जिंदाबाद। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और सरकार की गंभीरता देखिए, सरकार कितनी गंभीर है, क्योंकि हम इतने गंभीर हैं। मार्च में पहली मीटिंग हुई थी और जो पार्टी है उस मीटिंग में, जो उस केस में पार्टी है डीएफएस का कोई सक्षम अधिकारी उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सीएलसी ने कहा कि हम उस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक एक चिट्ठी के माध्यम से उठाएंगे। देखिए और सरकार कितनी गंभीर है हमारी मांगों के प्रति। इसलिए हम आप सबका आह्वान करते हैं, कोई भी यूएफबी की कॉल हो, कोई भी कॉल हो, जो कम से कम सबको दिखाई दे कि हम संघर्ष में सब लोग एक साथ हैं। हमारी संख्या से पता चलता है हमको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। हमारे बीच में विकल्प श्रीवास्तव जी हैं। मैं चाहता हूं संक्षिप्त में बोले, उसके बाद जोरदार नारा लगवा के उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। विकल्प श्रीवास्तव जी आइए। और कोई साथी स्वैच्छिक रूप से बोलना चाहता है अपने अधिकारों को पाने के लिए, आप लोग इधर आइए। ये फोटो छिप जाएंगे, एटीएम वाले लगेंगे। इधर आइए, इस साइड, इस साइड, इधर आइए, इधर आइए, इस साइड आइए, इधर सामने। बोलो बोलो बोलो। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए ये एक बहुत ही गंभीर लड़ाई है और यहाँ पर इकट्ठा जो जनसंख्या हमारी इकट्ठा हुई है, इससे ये पता चल रहा है कि हम अपनी लड़ाई के प्रति कितने गंभीर हैं। देखिए 5G बैंकिंग बहुत सारे संस्थानों को मिल चुका है, ये हमारी एक जायज़ मांग है, जिसके लिए बहुत गंभीर तरीके से हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो यूएफबी पूरे देश के बैंकर्स का जो संगठन है, उसको सीएलसी में मीटिंग हुई, उसने केस लगाया, इसका लिखित आश्वासन आईबीए ने दिया कि जो है 5G जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताल हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताल हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हड़ताल हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हो बैंकिंग के बाद, ताकि हमें 5G बैंकिंग मिल सके और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को आगे और अच्छे से रह सके। जैसे सबसे बड़ा हम सैटरडे संडे में आते हैं, तो अगर 5G हो जाएगा थोड़ा टाइम भी लगेगा तो हम काम हमसे कितना करा लीजिए, ईमानदारी से पूरा बैंकर काम कर रहा है। और जितना प्रेशर एक बैंकर के ऊपर है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप LIC चले जाओ, स्टेट गवर्नमेंट चले जाओ, सेंट्रल ऑफिस से चले जाओ, इतना प्रेशर किसी के पास नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी भी प्रेशर हमारे ऊपर डाल रहे हैं, CM युवा भी करनी है,
हमको जनधन योजना भी करनी है, केंद्र सरकार की कोई योजना पीएमईजीपी भी करनी है, पीएमएफई में जितनी योजनाएं सब करनी है। तो भैया हमको कम से कम मेंटल स्ट्रेस इतना ना बढ़ाओ। हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा घर परिवार है, हमारा भी स्वास्थ्य है, हम भी आदमी हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करिए, ह्यूमन रिसोर्स की तरह ट्रीट मत करिए। अगर ह्यूमन रिसोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसका मतलब आप हमको मशीन मान रहे हैं। कितना भी करे जाओ काम, कितना काम करेंगे हम, हमारी क्षमताएं हैं ना। बड़े बड़े ऑफिसर्स में फोन नहीं उठते, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे क्यूआर कोड से कंप्लेन की जा रही है हमारे लोगों की। ये सरकारों की व्यवस्था है। जहाँ पे 6-6, 8-8 का ऑफिसर और 10-10 लोग क्लर्क होते थे, एक क्लर्क, एक अधिकारी, एक स्पेशल असिस्टेंट होके पूरा 100 करोड़ की ब्रांच, 150 करोड़ की ब्रांच संभाल रहे हैं। आप समझिए क्या स्थिति है हमारी। वर्कमैन भर्ती नहीं किया जा रहा, अधिकारियों के काम के घंटे बढ़ाने की साजिश की जा रही है, और संडे सैटरडे पे भी बुलाया जाता है। LIC का अभी भी IPO आया था, हम संडे को आके यहाँ पे हमने लॉन्च किया। साथियों, जैसा सभी को पता है कि UFBU के आह्वान पे आज हम सब यहाँ आए। पहले ज्वाइंट नोट में बैंक DFS ने ये वादा था कि हम 5 डे बैंकिंग देंगे, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है 2 साल हो गया है, अभी सरकार का इस पर कोई भी फैसला नहीं आया। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए हम लोग जब, और भी हम अपने साथियों से बोले कि जो साथी यहाँ नहीं आए हैं, कि अभी भी सबको पहले से पता था कि UFBU का एक पूरा क्या एजुकेशन प्रोग्राम है वो सबके पास है कि आज डेमोन्स्ट्रेशन है, आगे स्ट्राइक होगी। तो मैं सब अपने ही साथी से कहूँगा डेमोन्स्ट्रेशन में बढ़ चढ़ के भाग लें, और स्ट्राइक में भी छुट्टी ना मनाएं। बहुत से साथी होते हैं छुट्टी में चले जाते हैं। जब हम एक दिखाएंगे कि यूनाइट है, तभी ये सरकार हमको 5 डे बैंकिंग देगी। वरना अगर छुट्टी मनाएंगे और भीड़ नहीं इकट्ठा होगी, LIU वहाँ पे क्या रिपोर्ट देगा कि 20 लोग आए, 50। जब भीड़ भाड़ होगी तभी उनको दिखाई देगा कि नहीं, बैंकर्स यूनाइट है। और UFBU के बैनर पे सारे बैंकर्स यूनाइट है। तो से काम कर रहे हैं, तो हमारी जो जायज मांग है, तो उस जायज मांग को हमको उनको देना पड़ेगा। मैं महिला साथियों में से बुलाना चाहूँगा, आंचल आओ और अपनी बात रखो आगे। 5 डे क्यों जरूरी है, आओ जोरदार तालियों से इनका मनोबल बढ़ाइए। जितने भी रेगुलेटर हैं, RBI हो गया, LIC हो गया, सबके पास 5 डे बैंकिंग है, और हमें अभी भी 5 डे बैंकिंग के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। इनफैक्ट हमारे वर्किंग आवर्स डिफाइंड नहीं है। जैसे हम लोग मजाक में कहते हैं ना कि अरे हमारा जाने का टाइम तो फिक्स है, बट आने का, घर आने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। लोग दूर दूर से ट्रैवल करके आते हैं। इनफैक्ट इसकी वजह से बहुत सारे बैंकर्स सुसाइड कर रहे हैं, जिसका कोई मुद्दा बताया ही नहीं जाता है। तो हमें इसके लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू। बैंकर तो मानते ही है ना, तो इसके चंगुल से निकालना है और 5 डेज वीक को लेना है। ठीक है, ओके। UFBU हमारी एकता, धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। विजय जी ने बताया 5 डे बैंकिंग क्यों जरूरी है। एक चीज समझ लीजिए, हमें और चीज के लिए नहीं देखना है, भले हमें थोड़ा सा वर्किंग और बढ़ेगा या जो भी बढ़ेगा, लेकिन 5 डेज आपको जब मिलेगा तो आपको मेंटली कितना रिलैक्स होगा और कितना उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, वो आपको देखना है। तो इसलिए हम सभी साथियों से अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, और इसको सरकार से जो भी उन्होंने वादा किया है, DFS ने अभी जो भी दबा के रखा हुआ है उस चीज़ों को। मेरा नाम मधुरेश कुमार सिंह है, मैं UFBU रायबरेली का कोऑर्डिनेटर हूँ। इस मामले को लेकर आज हड़ताल हुआ, क्या मांग है? अभी हड़ताल नहीं हुई, हमारी 5 दिवसीय मांग है, बहुत प्रतीक्षित मांग है, और IBA ने इसको सेटलमेंट के टाइम पे मान लिया था। बावजूद उसके अभी तक ये मांग इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, क्योंकि बैंकर्स का जीवन बहुत ही कष्टमय है। इतना प्रेशर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का, इतने कामों का, और मैन पावर की अत्यधिक कमी है। इसके बावजूद 12-12, 14-14 घंटे बैंकर काम कर रहा है, और हमारी ये जायज़ मांग है कि हम 5 दिवसीय बैंकिंग हमारे लिए की जाए, जो हमारे यहाँ IBA ने अप्रूव किया था। बावजूद उसके अभी तक ये 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और इसी के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कब स्ट्राइक करने का मूड बना रहे हैं आप लोग? कितने बैंक हैं इसमें शामिल? हमारे साथ सभी बैंकर, सभी सरकारी बैंक हमारे साथ हैं, कर्मचारी, अधिकारी सब। इसका नाम है UFBU, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, और UFBU के बैनर तले ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, 5 दिवसीय हमारी बैंकिंग नहीं शुरू की गई, तो जल्द ही हम हड़ताल का रुख करने वाले हैं केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अभी सरकार लगातार बैंकों को विलय करती जा रही है,
तो क्या आने वाले समय में क्या हालात होंगे? जो महिलाएं हैं वो छोटे छोटे बच्चों को अपना छोड़ के आती हैं टाइमली, इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है मैनेजर से लेकर ऊपर तक का। क्या देख रहे हैं महिलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं जो काफ़ी दूर दूर से आती हैं अपने कई। हम इस सरकार के इस फैसले के एकदम खिलाफ हैं और एमलगमेशन से या बैंकों के विलय करने से बैंकर्स की या सरकार की कोई समस्या दूर नहीं हो रही है। ये पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के प्लान रचे जा रहे हैं। नहीं तो एनपीए अगर हमारे यहाँ है तो एनपीए दूसरी बैंक में भी है, मिल के वो एनपीए बढ़ेगा ही। इससे हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का अवसर मिलेगा और दूर दराज में उनको स्थानांतरित करने का अवसर मिलेगा। हम इस एमलगमेशन के विलय के घोर विरोधी हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मैं धर्मेंद्र सिंह, वर्कमैन संगठन का सचिव हूँ, रायबरेली का, पंजाब नेशनल बैंक का। क्या मामले को लेकर आज गेट के बाहर आप लोग धरना या प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी सबसे बड़ी मांग है सरकार से, जो IBA ने 12th बाइपार्टाइट में अप्रूव कर दी थी, वो सरकार को भेजी है कि 5 डेज़ बैंकिंग होना चाहिए, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा, लोगों पे प्रेशर कम होगा और कम से कम अपनी ज़िंदगी सुधार सकेंगे। और क्या सरकार से लगातार बैंकों पर ही क्यों अटैक कर रहे हैं, जबकि बैंक और शिक्षा ये दो ऐसी जॉब थी जहां एक सम्मान के रूप में समाज में देखा जाता था। आज ये हालत हो गई है कि लोग जल्दी इसमें हाथ नहीं डालना चाहते हैं, लोग जा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट। बैंकिंग लाइफ आजकल एकदम डिस्टर्ब हो चुकी है। पूंजीपतियों को पहुँचाने के लिए, फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार बैंक पे इतना प्रेशर डाल रही है कि जिससे बैंक के कर्मचारियों का, अधिकारियों का शोषण हो रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर के रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी लोग जा रहे हैं, जिससे महिलाएं हमारी प्रताड़ित हो रही हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है। रिकवरी पे ले लीजिए, आप एडवांस पे ले लीजिए, कितना बांटना है, सबको टारगेट दिया जाता है। इतना टारगेट आज आपको करके ही जाना है, जिस वजह से सबकी वर्क लाइफ बैलेंस ख़त्म हो रही है। हमारी मांग यही है कि सरकार से 5 डेज़ बैंकिंग की जाए, जिससे हफ्ते में कम से कम 2 दिन का आराम मिल सके।